वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, जो आपको हर लेवल के एग्जाम में, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन करें, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी लेवल, हर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखे होंगे। बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बहुत हाई है। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो और बहुत ही बेनिफिशियल होगी आज की क्लास आप सबके लिए। तो इसलिए जुड़े रहें और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और देखें कि आपको कितना क्वेश्चंस आपको आते हैं। एंड मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी जोड़ी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन जोड़ना, तो वहाँ पर मैंने लगा रखी है। तो आप उसको टेलीग्राम पर इस PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग डिफिकल्टी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है लर्निंग डिफिकल्टी के लिए। ओके, कैन नॉट बी फाउंड इन गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो डिफिकल्टी है क्या वो गिफ्टेड चिल्ड्रन में नहीं पाई जाती। देन कैन नॉट अफेक्ट एन एवरेज चाइल्ड, एवरेज चाइल्ड को अफेक्ट नहीं करती। नेवर अफेक्ट अ बैकवर्ड चाइल्ड को अफेक्ट नहीं करती, पिछड़ा व्यक्ति, पिछड़े बच्चे को। ये कैन बी फाउंड इन एनी चाइल्ड, या हर किसी में पाई जा सकती है। क्या पूछा गया है आपसे, लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में पूछा गया। मैंने आपको फर्स्ट ही सबसे पहले समझा रखा है कि आप क्वेश्चंस को, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस को, आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको कट करना शुरू कर दें, कि आपको जहाँ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है उसको कट करना शुरू कर दें। देखो, कैन नॉट बी फाउंड गिफ्टेड चाइल्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन में नहीं मिलेगी। हर किसी में अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टी मिल सकती है आपको, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। देन कैन नॉट अफेक्ट एन एवरेज चाइल्ड, क्यों नहीं कर सकती, एवरेज चाइल्ड को भी कर सकती है। नेवर अफेक्ट अ बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड को भी कर सकती है। सो द राइट आंसर इज कैन बी फाउंड इन एनी चाइल्ड, मतलब हर किसी चाइल्ड में पहुँच में आप देख सकते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी को। ओके, तो राइट आंसर डी है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए धीरे धीरे इसका क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो थोड़े हाई होते जाएंगे। तो आपको भी देखिएगा, आप बहुत ही अलग क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको समझ में भी नहीं आनेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक कंटेंट रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी। चलिए देखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। ठीक है, तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे टीचर जो है विभिन्न, मतलब अलग अलग करके एजुकेशन प्लान बनाती है। इंडिविजुअलाइज मतलब विभिन्न व्यक्तियों के लिए कैसे एक एजुकेशन प्लान क्रिएट करती है। शुड नॉट प्रिपेयर नहीं करने चाहिए। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, मतलब कभी कभी ओकेजन नहीं प्रिपेयर करने चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर या शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये देखिए पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। जहाँ कंटेंट आता है वहाँ हमें मुश्किल होती है, तो शुड एक्टिवली प्रिपेयर आएगा। ओके, कि एक्टिवली उन्हें प्रिपेयर करने चाहिए एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज जो भी, ठीक है, विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग। देन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक इंक्लूसिव क्लास, एक समावेशी कक्षा में अ टीचर शुड, टीचर को होना चाहिए, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, ये तो सही है, वैसे राइट आंसर यही लग रहा है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। और शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो क्रॉस हो गया। यूज़ लेबल्स सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड, कैटेगरी चाइल्ड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन पे अटेंशन ओनली द गिफ्टेड एंड इंटेलिजेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा इसका ए होगा। अभी ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद आपको देखिएगा कि थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लगाए हैं। चलिए देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, सपोज यू आर अ टीचर, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट डू यू असाइन फॉर अ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अगर आप टीचर हैं तो आप बताइए कि आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए किस तरीके का एक असाइनमेंट तैयार करेंगी। क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, मतलब कि एक प्रोटोटाइप करेंगी जो साइंस के डिफरेंट थीम्स पे होगा। देन मैनी मोर एक्सरसाइज ऑफ द सेम टाइप्स, देखिए मैनी मोर एक्सरसाइज, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि सेम टाइप के एक्सरसाइज देंगे तो हर कोई बोर हो जाएगा। देन आस्किंग हिम हर टू ट्यूटर द पीयर्स टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हिम हर बिजी, मतलब कि उनके ट्यूटर से या उससे ये पूछें, वो करेंगे, चैनलाइज करेंगे कि एनर्जी एंड कीप हिम हर बिजी, मतलब उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बिजी रखेंगे। ओके, देन लेटिंग हिम हर फिनिश द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन हिज हर ओन बिफोर द एंटायर क्लास, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि वो अपने आप करेगा अपने टेक्स्ट बुक को फिल। ओके, सो द राइट आंसर इज सी, आस्किंग हर टू द ट्यूटर द पीयर्स टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ एंड कीप हर बिजी, कि उसकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करें, मतलब अलग अलग चीज़ों में लगाएं जिससे कि वो बिजी भी रहे और उसको कुछ अलग सीखने का मौका भी मिले। ओके,
देन इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आ टीचर शुड चैनलाइज द एनर्जी ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सच स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व द लर्निंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग। चिल्ड्रन आर गिफ्टेड व्हेन देयर एबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली अबव द नॉर्म ऑफ देयर एज। ठीक है, तो गिफ्टेडनेस में मैनिफेस्ट इन वन ऑफ मोर डोमेन्स, मतलब अलग अलग तरीके की उसको एक्टिविटी करेंगे, सच एज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, लीडरशिप इन अ स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड सच एज लैंग्वेज, आर्ट, मैथमेटिक्स और साइंस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ पेडागोजी टू एड्रेस गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम रिक्वायर्स अ टीचर टू यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड। कौन सा, मतलब उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दी अबव। क्या बोलेंगे बताइए, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर पेडागोजी टू एड्रेस गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम रिक्वायर्स अ टीचर टू यूज कॉन्सेप्ट। मतलब किसको एड्रेस कर रहे हैं? गिफ्टेड एंड टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस को। तो कौन सा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होना चाहिए? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर देखने से पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, an effective strategy for pedagogy to address gifted, talented and creative learners in an inclusive classroom requires a teacher to use the concept called differentiated instructions। ठीक है, तो these are comprehensive approach of teaching that guides teacher in all aspect। तो क्या है इसका आंसर बताइए, क्या आ गया? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस आएगा ना, तो कहाँ है पे? बी है, बी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है जनरली किस में पाई जाती हैं? इन स्पेशली दो चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम, कि जिनके माँ बापों को या परिवार में ऐसी कोई दिक्कत हो। देन इन चिल्ड्रन विद द एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू वालों को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? नो। देन थर्ड है, मोर ऑफ्टन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, मतलब लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है, तो ये भी राइट नहीं है। देन मोर ऑफ्टन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज कम्पेयर टू अर्बन, मतलब रूरल एरियाज जो गांव में या बस्तियों में रहते हैं उनके। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना, ऐसा मतलब किसी की भी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो इन तरीके के उन पर फोकस नहीं करती है। तो ये राइट आंसर इसका होगा, इन स्पेशली दो चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम। ओके, जिनके मतलब परिवार में ऐसी कोई वो हो। ठीक है, ये देखिए, ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी। द मेजर कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट वेल अंडरस्टूड एंड समटाइम देयर इज नो अपेरेंट कॉज फॉर अ लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउएवर सम कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स इंक्लूड। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा मैंने आपको पॉइंट्स टू पॉइंट दिखा रखा है इसमें। हेरिडिटी लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ्टन रन इन द फैमिली। ठीक है, फैमिली से आती है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम एनोनिमस इन द डेवलपिंग ब्रेन, इलनेस और इंजरी, फेटल एक्सपोजर, अल्कोहल, ड्रग्स, लो बर्थ वेट। मतलब ये देखिए, ये सारी ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि किन किन वजहों से बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है प्री नेटल में, मतलब कि माँ के वॉर्म में ही हो जाती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डिसेबिलिटी विच अकर्स व्हेन अ पर्सन इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल साइट एंड हियरिंग हैज़ डिफिशिएट इन perceiving information that is received by brain। Dash is the disability which occurs when a person in spite of having normal sight and hearing has deficient in perceiving information that is received by brain। ब्रेन से आती है। चलिए तो इसके वो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑटिज्म होगी, सेरेब्रल पाल्सी होगी, परसेप्चुअल डिसेबिलिटी होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। बताइए कौन सी होगी? चलिए इसकी पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Perceptual disability is a disability that occurs when a person, in spite of having normal sight, hearing, has deficient of perceiving information that is received by the brain. This disability are distinguished by the sensory areas affected such as visual, auditory and tactile। तो कौन सी disability है? Perceptual। Okay, so the right answer is C, perceptual disability। Then in an inclusive setup, which of the following strategies of teaching should be adopted? इंक्लूसिव सेटअप में कौन से टीचिंग स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? पीयर ट्यूटरिंग है, फर्स्ट पीयर ट्यूटरिंग है, सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है, थर्ड प्रेजेंटेशन है, या डी लेक्चर मेथड है? कौन सा होगा बताइए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, देखिए जहाँ इजी है तो मुझे जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वहाँ पर इतना टाइम नहीं लगा रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं भी जानती हूँ आप सबका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके अपनी वीडियो को प्रमोट करती रहूँ या बड़ा कर दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपके काम की चीज़ें बस मैं वही बताने के लिए आपके पास आती हूँ।
चलिए देन नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, इन दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग स्टूडेंट आर प्रिपेयर टुगेदर प्रैक्टिस एकेडमिक स्किल्स मास्टर कंटेंट। Peer tutoring is helpful to accommodate a classroom full of diverse students who need individualized attention. This strategy allows for higher rates of student response and feedback, which results in better academic achievement. Okay, चलिए देन नेक्स्ट पे चलते हैं। Make believe play, who suggested this? Make believe play जो ये क्वेट सी है या फिर कोई भी आप कुछ भी कह लीजिए लाइन है, हु सजेस्टेड दिस, किसने इसे सजेस्ट किया? वैसे जो इंक्लूसिव के ख़त्म हो गए हैं, ये अलग आ गए हैं। चलिए फिर भी देख लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। पियाजे हैं कि किसने बोला, ये पियाजे, वाइगॉस्की, कॉलबर्ग या नन, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। और कल की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफ़िकल्टी से रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टी, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है, उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो प्लीज़ कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय। एंड अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, बाय।